नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है इंग्लिश का लेसन प्लान और जिसका टॉपिक है डेंटल हेल्थ। तो डेंटल हेल्थ के लेसन प्लान के साथ आज हम मिल रहे हैं, जिसमें संपूर्ण चर्चा हम करने वाले हैं। कौन सी क्लास के लिए बना रहे हैं और किस प्रकार से ये लेसन प्लान बनेगा, तो संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं एक बात बता दूं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सब्जेक्ट या फिर अन्य सब्जेक्टों पर आपको लेसन प्लान यहाँ पे मिल जाएंगे। और नए टॉपिक पर आपके जो लेसन प्लान चाहिए तो हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहाँ पे आप विषय वस्तु भेजकर आपके दूसरे दिन वो लेसन प्लान आपको उपलब्ध हो जाता है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेंटल हेल्थ, जो कि इंग्लिश का लेसन प्लान है। तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड स्किल हमें कोई सबको बच्चों को प्रस्तुत करनी होती है। तो ब्लैक बोर्ड स्किल में आपको स्कूल का नाम, क्लास और इसका पीरियड, सब्जेक्ट, डेट, डे एंड ड्यूरेशन, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे लिख देनी होती है। तब बच्चे इसको आप जब पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले ये चीज़ें फॉर्मेलिटी करनी होती है। उसके बाद टॉपिक है, तो टॉपिक का नाम उस समय आप नहीं लिखते हो, उसका टॉपिक लिख के छोड़ देते हो। उसका नाम आप जब प्रस्तावना करते हो उसके बाद ही इंट्रोडक्शन के बाद ही आप ये चीज़ें लिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाठ्य योजना में जनरल एम्स या फिर जनरल ऑब्जेक्टिव्स की, यानी हम कहें तो साधारण भाषा से सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में 4 से 5 उद्देश्य लिख सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि आप 8-10 ही लिखिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 लिख सकते हैं। कम से कम आप 3 या 4 लिख सकते हैं, इससे कम आप नहीं लिख सकते। तो इसमें देखिए कुछ उद्देश्य हैं जो कि सामान्य उद्देश्य, जिसे जनरल एम्स या जनरल ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं। जिसमें पहला देखिए, टू इंकरेज द स्टूडेंट्स टू राइट स्मॉल सेंटेंस टू इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में बच्चा छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कर सके, ऐसी उनमें क्षमता उत्पन्न करना इस सामान्य उद्देश्य है। दूसरा है टू प्रमोट द राइटिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट, कि बच्चों में राइटिंग करने की एबिलिटी या स्किल है उनमें उत्पन्न हो जाए। ठीक है। तीसरा है मोर अट्रैक्शन फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट, या इंग्लिश सब्जेक्ट में उसकी रुचि ज़्यादा हो जाए। अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश की महत्वता, यानी अंग्रेजी की जो महत्वता है वो बच्चे को समझ में आ जाए। टू इनेबल द स्टूडेंट टू राइट ऑन लेटर राइटिंग, पिक्चर्स एंड नेचर। तो ये सभी चीज़ें हैं जो बच्चों के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, जिसे हम जनरल एम्स कहते हैं। उसके बाद देखिए कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, यानी विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्यों में कुछ इसमें देखिए बताया गया, जिसमें पहला है टू एनेबल द स्टूडेंट टू राइट सम सेंटेंस ऑन डेंटल हेल्थ, या डेंटल हेल्थ के बारे में वो बच्चे उस बात को लिख सके, कुछ समझ सके। आइडेंटिफाई टू बेटर देयर ओरल हाइजीन, यानी बच्चे इस बात को आइडेंटिफाई कर सके, इस बात को समझ सके कि ओरल हाइजीन क्या होती है। आइडेंटिफाई पर मेंटेन गुड ओरल हेल्थ हाइजीन, यानी अपने दांतों को या फिर अपने जो माउथ से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको किस प्रकार से वो हाइजीन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। इसमें सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई यानी समझा गया है, कौन से बैड ओरल है, कौन से गुड ओरल है। ठीक है। तो आइडेंटिफाई टू इम्पोर्टेंस टूल्स दैट आर यूजिंग फॉर ब्रशिंग टीथ, यानी जब ब्रश करते समय कौन कौन से इम्पोर्टेंस टूल्स, यानी कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होती है, वो सभी चीज़ों को बच्चा समझ सकेगा। तो ये हो गया हमारे कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स जिसे हम शिक्षण में सहायक सामग्री भी हम कह देते हैं, जिसमें ब्लैक बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, चौक हो गया, पॉइंटर हो गया। ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या है कि शिक्षक को पाठ पढ़ाते समय ये चीज़ें सहायता करती है। उसके बाद देखिए प्रीवियस नॉलेज, यानी पूर्व ज्ञान हम इसे कह देते हैं। तो पूर्व ज्ञान बच्चे को इस विषय के बारे में या फिर इस जो डेंटल हेल्थ आज हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित बच्चों को पूर्व में कितना ज्ञान है वो जानना। तो इसमें देखिए द स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड हेल्थ, यानी हेल्थ के बारे में या फिर स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। तो उसके बाद हम अगले बिंदु पर आते हैं, जो कि हमारा है इंट्रोडक्शन, यानी बच्चे को आज का हम जो लेसन प्लान पढ़ाने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं उससे संबंधित बच्चे को वो टॉपिक बच्चों से निकलवाना। तो वो टॉपिक निकलवाना ही क्या कहलाता है, इंट्रोडक्शन। बच्चे को टॉपिक से रूबरू करवाना है, कह सकते हैं हम इसे। तो देखिए व्हाट इज़ ए कैविटी, कि कैविटी क्या होती है। तो ईट ए लॉट ऑफ फूड एंड यू डोंट ब्रश द शेरी फूड्स अवे इशू एंड पेन। इसमें यह कहा गया है कि बच्चा जब आवश्यकता के अति जब खाना खा लेता है तो उसके दांतों में कुछ फंस जाता है। उस फंसे हुए चीज़ से उसको परेशानी भी होती है, कुछ इश्यू भी होते हैं, कुछ दर्द भी होता है। तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाती है, कैविटी कहती है, जो दांतों में जम जाती है।
उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न किया जाता है 3 इंपॉर्टेंट आइटम्स यूजिंग व्हेन ब्रशिंग योर टीथ। जब आप टीथ ब्रश करते हो उसके बाद आप टीथ ब्रश करते समय किन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उसमें देखिए टूथब्रश, टूथपेस्ट एवं वाटर, तो ये 3 चीज़ें बताई गई है बच्चे के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है व्हेन शुड यू बी ब्रशिंग योर टीथ। ठीक है, इसमें बताया गया है कि आप जब ब्रश करते हो तो किस समय ब्रश करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो मॉर्निंग एंड नाइट, यानी सुबह उठने के बाद और सोने से पहले ये ब्रश करना आवश्यक है। उसके बाद देखिए जो चौथा प्रश्न है उसको देखिए। चौथा प्रश्न है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ब्रशिंग योर टीथ बिफोर गोइंग टू स्लीप, यानी आपको सोने से पहले ब्रश करना आवश्यक है। तो ये इसमें बच्चा करेगा सही, क्योंकि हमने पहले बात कर ली कि मॉर्निंग में एवं रात में सोने से पहले ब्रश करनी चाहिए, तो स्लीपिंग से पहले ब्रश करनी चाहिए, तो बच्चा बोलेगा यस। पांचवा प्रश्न है व्हाट आर यू नाउ डिटेल और डेंटल हेल्थ, कि आप डेंटल हेल्थ के बारे में और विस्तार से क्या जानते हो। तो बच्चा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, इसमें समस्यात्मक हो जाएगा, तो बच्चा संपूर्ण, हालांकि बच्चा ऐसा नहीं है कि मौन रहेगा, बच्चा मौन कभी भी नहीं रहेगा, ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो ही चाइल्ड सेंट्रेड है। चाइल्ड सेंट्रेड होने के साथ साथ बच्चा इसमें चुप तो रह ही नहीं सकता, तो बच्चा शांत कभी नहीं रहेगा, मौन कभी नहीं रहेगा। बच्चा जो उसके दिल में है वो बताने का प्रयास करेगा। हालांकि जब उसको नहीं आता है, जब बच्चा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है या समस्यात्मक हो जाता है, तब स्टूडेंट के सामने छात्र अध्यापक क्या करता है, जिसे हम उद्देश्य कथन कहते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ द एम, यानी बच्चे के सामने वो क्या करता है, अपना एम रखता है, अपना उद्देश्य, अपने क्या पढ़ाना जा रहे हैं। तो वेल स्टूडेंट टुडे विल वी स्टडी अबाउट डेंटल हेल्थ, की बच्चों आज हम डेंटल हेल्थ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चा को सामने, स्टूडेंट के सामने छात्र अध्यापक नया टॉपिक रखता है, वो है प्रेजेंटेशन, यानी प्रस्तुतिकरण जिसे हम कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन के मामले में क्या करता है कि डेंटल हेल्थ के बारे में जो कुछ जानकारी है वो बच्चों को देना है। ठीक है, तो इसके पार्ट के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। पहले नाउ योर टीथ, यानी अपने टीथ को पहले जानना चाहिए। तो टीथ देखिए पहले 4 प्रकार के होते हैं, इसमें कैनिन हो गया, ठीक है, मोलर्स हो गया, इंसीजर्स हो गया और प्री मोलर्स हो गया। अब इसके पार्ट में बताया जाता है कि कैनिन 4 दांत होते हैं, मोलर 12 दांत होते हैं और इंसीजर 8 होते हैं और प्री मोलर, यानी ये पार्ट है दांतों के, और इनको जोड़ के आप देख लीजिए 32 दांत होते हैं, जो कॉमन 32 हम पढ़ते हैं। इसमें छात्राध्यापक तो क्या है, अपनी विषय वस्तु है वो रखता है, और इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं एम राइट देयर नोटबुक, यानी अपने नोटबुक में ये चीज़ें लिखते रहते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो लिखते रहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो छात्राध्यापक नोट करवाता रहता है। ठीक है, इसे हम CBW कहते हैं, इसे क्लास बोर्ड वर्क इसे कह देते हैं। तो क्लास में जो बोर्ड पर जो वर्क दिया जाता है वो उसे क्लास बोर्ड वर्क, जो यहाँ पे हम शामपट कार्य भी जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें ये दांतों के बारे में छात्र अध्यापक बताता है। उसके बाद देखिए इसमें पार्ट के अकॉर्डिंग ही एक पैराग्राफ उठाया गया है, जिसमें सानिया हैड ए शर्ट टू टेच, शी कुड नॉट ईट एनीथिंग नॉट, ये मतलब पाठ में से उठाया पैराग्राफ है, इसको आप देख लीजिए। अगर मैं इसको डिटेल से बोलूँगा तो फिर वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये आपके लेसन में से ही उठाया गया है। ठीक है, इसमें आप लास्ट में ये कर दीजिएगा, इसमें ये डॉट 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 करके आप जो एंडिंग है वो एंडिंग पॉइंट यहाँ पे लिख दो, मतलब संपूर्ण विषय वस्तु है इसमें लिख दी गई है, ऐसा हम इंगित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ बोध प्रश्न करते हैं। ठीक है, ये विषय वस्तु है जो संपूर्ण यहाँ पे बच्चों को समझाने के बाद, यानी पूरा पाठ बच्चों को पढ़ाने के बाद कुछ क्या बोध प्रश्न किए जाते हैं, जिसे कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन भी कहते हैं। तो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन किए जाते हैं। तो व्हाट इज ए कैविटी, तो कैविटी क्या होती है, तो बच्चे के सामने बच्चा उत्तर दे देगा क्योंकि पढ़ चुका है। दूसरा है व्हाट इज ए डॉक्टर नेम, तो इसमें डॉक्टर का नाम क्या था इस लेसन में, तो डॉक्टर बंशी शर्मा। तीसरा है हाउ मच कैनिन टीथ, यानी कैनिन टीथ है वो कितने होते हैं, तो वो 4 होते हैं। हाउ मच इंसीजर टीथ, तो इंसीजर टीथ कितने होते हैं, तो वो 8 होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न हो गए जो कि बोध प्रश्न, कंप्रहेंसिव आप क्वेश्चन इसे कहते हैं। और ये है इवोल्यूएशन क्वेश्चन, यानी बच्चों का मूल्यांकन प्रश्न हम जिसे कहते हैं वो है। इसमें देखिए 4 से 5 इसमें प्रश्न रखे जाते हैं, जैसे व्हाट इज यंग लेडी नेम इज लेसन, यानी इस लेसन में जो यंग लेडी थी उसका नाम क्या था, तो वो सोनिया थी। दूसरा देखिए सोनियाज अंकल नेम, कि सोनिया के अंकल का नाम क्या था, तो अशोक भाई था। तीसरा देखिए हाउ मच मोरल टीथ, यानी जो मोरल टीथ थे वो कितने थे, तो 12 थे। चौथा प्रश्न देखिए हाउ मच प्रीमोलर टीथ, यानी प्रीमोलर टीथ कितने थे, तो वो 8 थे। उसके बाद 5वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर कर लेता हूँ। देखिए 5वां प्रश्न है
डॉक्टर से सोनिया वैन ट्रेबल टूथेच, यानी इसमें ये बताया गया कि बच्चे जब डॉक्टर है जो बच्चे से ये सानिया से ये कहता है कि तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा वो टीथ में दर्द हो रहा है, तो इस समय डॉक्टर उससे क्या कहता है, आई कैन सी, मैं देखता हूँ, लेट मी चेक, कि मैं चेक करके देखता हूँ कि तुम्हारे दांत में इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्यों इतना दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मूल्यांकन प्रश्न, जिसे इवोल्यूशन क्वेश्चन कहते हैं। उसके बाद होमवर्क या गृह कार्य या फिर होम असाइनमेंट भी इसे लिख सकते हैं आप, जो आपका मन है वैसा लिख देना। इसमें देखिए प्रश्न दिया जाता है जो बच्चे को होमवर्क के रूप में दिया जाता है। तो स्टूडेंट राइटिंग डेंटल हेल्थ चेकअप डिटेल्स, यानी बच्चा को सामने छात्राध्यापक यह प्रश्न रखता है कि आप डेंटल हेल्थ का जो चेकअप होता है उसके बारे में आप नेक्स्ट डे जब भी आपकी क्लास हो उस समय ये लिख कर लेके आवे, ऐसा कह के इसमें छात्राध्यापक प्रश्न दे देता है। तो दोस्तों आज की हमारी लेसन प्लान तो यहीं समाप्त होती है। इसकी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर पर आपकी जो भी नई लेसन प्लान की क्यूरी है वो आप रख सकते हैं इस पर, और उसके नेक्स्ट डे आपको लेसन प्लान उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे यूट्यूब का नाम है अशोक चावला एजुकेशन हब। इसको बिना कहीं आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इन लेसन प्लानों को शेयर किया करें, ताकि उनकी भी अच्छे से मदद हो और हमारा परिवार भी बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही रोचक पाठ्य योजना के साथ। धन्यवाद।